महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा। मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है। यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय है, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे, तब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है। मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे। विवेक, विवेक धार है, और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे, तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है, न होगा, पर छूटति कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है। तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, वो है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ, तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है।